हेलो एवरीवन, द बॉन्ग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो लोग इस साल जीडी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जिसके बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है ये ऑलरेडी आपके एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए एंड तक। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो हर बार की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज, कि शेरशाह की महानता किससे निहित है। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस नीचे दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चार ऑप्शंस क्या क्या है आप ए नंबर पे देख सकते हैं कि सुपीरियर जनरलशिप यानी कि श्रेष्ठ जनरल होना। बी नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार। सी नंबर पे आता है सेकुलर एटीट्यूड, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति। और आखिरी डी नंबर पे आता है विक्ट्रीज अगेंस्ट हुमायूं यानी कि हुमायूं के विरुद्ध विजय। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। हालांकि मुझे मेरे नंबरिंग में यह थोड़ा गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो ये 3 नहीं है, ये आपका 2 होगा। तो ये क्वेश्चंस क्या है, द कैश रिजर्व रेशियो इज टूल ऑफ, कि नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो आपके पास नीचे चार ऑप्शंस है। ए नंबर फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, बी है एग्रीकल्चरल पॉलिसी यानी कृषि नीति, सी पे है आपका टैक्स पॉलिसी, इसका मतलब है कर नीति। और डी में आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, मौद्रिक नीति। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो अब आएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो आपके ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन चार नीचे दिया गया हुआ है। ए नंबर है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, बी नंबर आता है कैपिटल यानी कि पूंजी, सी नंबर पे आता है इक्विपमेंट यानी कि उपकरण, और डी नंबर पे आता है आपका लेबर यानी कि श्रम। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, लेबर यानी कि श्रम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो इसका ऑप्शंस नीचे चार ऑप्शंस है, सन का उल्लेख किया गया है कि 1771 1771, 1772 1772, 1786 1786, और लास्ट में आपका ऑप्शन है 1773 यानी कि 1773। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से साल में आपका जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी कि 1772। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये थोड़ा आसान सा सवाल है, आप आई होप आप सबको आता होगा। तो इसका आंसर के लिए चार ऑप्शंस आपके दिए गए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब बी नंबर पे आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर पे आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी नंबर पे आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा आपका डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं नंबर 6 क्वेश्चन। तो नंबर 6 में क्या आता है, नंबर 6 में आता है आपका डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर वाज द ओपिनियन ऑफ, कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये किसने कहा था। तो ये जो चीज की गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर, ये किसका वाणी है या ये किसका ओपिनियन है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शंस हमने नीचे चला गया तो हम आपको ऑप्शंस दिखाते हैं। तो इसका चार ऑप्शंस है। ए नंबर पे आता है प्लेटो, बी नंबर पे आता है अब्राहम लिंकन,
सी में आता है आपका जेवंस और डी में आता है आपका सिली। तो इसका आंसर होगा आपका डी, सिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है अब देखते हैं। Which Delhi Sultan pursued the policy of blood and iron? दिल्ली के कौन से सुल्तान ने कठोर नीति अपनाया था? तो ये आपके क्वेश्चंस रहे। तो आपका नीचे 4 ऑप्शन है। इल्तुतमिश, बी नंबर पे आता है अलाउद्दीन खिलजी, सी नंबर पे आता है गयासुद्दीन तुगलक और डी नंबर पे आता है बलबान। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बलबान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि द स्मॉलेस्ट ओशन इज, कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये आसान सा सवाल है। ऑप्शन है आपके पास अटलांटिक, बी नंबर पे आता है आर्कटिक, सी नंबर पे आता है आपका इंडियन और डी नंबर पे आता है स्पेसिफिक यानी कि प्रशांत। तो इसका आपका आंसर हो गया अटलांटिक। अटलांटिक ओशन सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेवी वाटर इज, कि गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसको आपको कहना है कि आपका ऑप्शन है H2O, बी नंबर पे आता है D2O, सी नंबर पे आता है H2O2, डी नंबर पे आता है H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, D2O। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ आर लोकेटेड इन, कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर मौजूद है? ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शंस नीचे 4 दिया हुआ है। ए नंबर पे आता है आपका न्यूयॉर्क, बी नंबर पे रोम, सी नंबर पे वाशिंगटन और डी नंबर पे आता है आपका जेनेवा। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन से सही है, यानी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्ता मलयादा, कि तेलुगु कृति अमुक्त मलवेदा का लेखक कौन है? तो इसको आपको निकालना है। तो आप नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, हरिहर देवराय, कृष्णा देवराय एंड बुक्का। तो ये तेलुगु पोएट का ऑथर का नाम है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर सिचुएटेड, कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपको कहना है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, यूके यानी कि लंदन यूके, बी नंबर पे आता है जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा, सी नंबर पे आता है इंडिया की न्यू दिल्ली और डी पे आता है वाशिंगटन डीसी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following countries has brought out a stamp on Mother Teresa to celebrate her birth anniversary? कि मादर टेरेसा के जन्म जयंती मनाने के लिए उन पर किस देश ने टिकट प्रकाशित किया था? नीचे आपके 4 ऑप्शन है, ए नंबर इंडिया, बी नंबर यूएसए, सी नंबर पाकिस्तान और डी नंबर पे आता है आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। क्या लिखा है? दादाभाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक नेम्ड, कि दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन थ्योरी किस पुस्तक में उल्लेख किया था? तो नीचे आपके 4 ऑप्शन है। ए नंबर पे आपका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी नंबर पे आता है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सी नंबर पे आता है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और डी नंबर पे आता है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि उन्होंने कौन से बुक में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी मेंशन किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है? द द एसिड दैट फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज, कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और डी में आता है आपका कार्बोनिक एसिड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक एसिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, व्हेयर पीपीएम स्टैंड्स फॉर, कि पर्यावरण में प्रदूषकों का उपस्थिति का सामान्यतः पीपीएम से व्यक्त किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? चार ऑप्शंस आपके पास है, पार्ट्स पर मिलियन, बी नंबर पे आता है प्यूरिटी पर माइक्रोग्राम, सी नंबर पे आता है पोल्यूटेंट्स परसेंट मेजर्स, डी नंबर पे आता है पार्टिकल्स पर मोल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? द टर्म यूआरएल यूज्ड इन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में व्यवहार किए जाने वाले शब्द यूआरएल का अर्थ क्या है? तो नीचे आपके चार ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिमोट लोकेटर एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? हु एस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन, ए स्कूल फॉर वोमेन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया, कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की प्रतिष्ठा किसने की थी? आपके पास नीचे चार ऑप्शन है, ए नंबर पे है पंडित रामाबाई, बी नंबर पे आता है दयानंद सरस्वती, सी नंबर पे आता है महादेव गोविंद रानाडे और डी नंबर पे आता है आपका सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है? द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया आर, कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है अरावली, विंध्या, सतपुरास एंड आपके पास लास्ट ऑप्शन में नीलगिरी हिल्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि विच कंट्री सॉरी ये ऊपर में चला गया, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सी देश में सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपके पास ऑप्शंस है, ए नंबर पे आता है यूएस, बी नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर पे कनाडा और डी नंबर पे इंडिया। तो आपको बताना है कि किसके पास सबसे लंबी तटरेखा यानी कि कोस्टल लाइन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नंबर 20 में क्या लिखा है? द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस दादा साहेब पाल्के अवार्ड 2015 इज, कि 2015 के दादा साहेब पाल्के पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो इसका आपके पास चार ऑप्शन है, मोहनलाल, ए नंबर पे आता है मोहनलाल, सी नंबर पे आता है शशि कपूर, बी नंबर पे आता है शशि कपूर, सी नंबर पे आता है मानी रत्नम और डी नंबर पे आता है आपका गिरीश कासरवली। तो आपके इस चार ऑप्शंस में से आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शशि कपूर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।